बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामरतन जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल गुरु पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं वहाग्रहे की लाज। वहाग्रहे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी राजी महाराज जी की मेहर से हम अपने सदगुरु श्री रामरतन महाराज जी की गीता को श्रवण कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी पांचवी लहर में चल रहे हैं हम, और महाराज जी बता रहे हैं कि किस तरह से जब मैं यात्रा पर चलता हूँ तो एक रात्रि को मध्य रात्रि जब ध्यान में बैठा रहता हूँ तो एक शक्ति मुझे दर्शन देती है, लेकिन कौन सी वो शक्ति है उसको मैं पहचाने, और ये भी नहीं बताते हुए कि मैं जो उन्होंने गुरु बनाने के लिए कहा था तो मैं किसको गुरु बना। तो इसी बात को जानने के लिए उनके मन में अंतर्द्वंद छिड़ जाता है कि आखिर कौन थी वो शक्ति। कोई व्याधा थी या कोई दिव्य शक्ति थी यानी नकारात्मक शक्ति थी या सकारात्मक शक्ति थी, कुछ भी जाने। इसी अंतर्द्वंद में चलते चलते महाराज जब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो उन्हें क्या मिलते हैं रास्ते में? एक महात्माओं की जमात में जिनमें एक माई भी होती है। तो उनका महाराज जी बता रहे हैं यहाँ पर, उनसे में बातें करते हैं, माता जी से पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं। तो वे बताते हैं कि हम जगन्नाथपुरी की यात्रा पर चल रहे हैं। तो महाराज जी उनसे विनती करते हैं कि भाई मुझे भी अपने में शामिल कर ले। क्यों? क्योंकि जब साथ चलेंगे तो सुविधा रहेगी। और विशेष तौर से क्यों महाराज जी यहाँ पर विनती की सुंदर साथ जी साथ आएंगे? क्योंकि जो अभी गया में जो महात्मा जी ने उनको जो चिमाओ कहते उन्होंने कहा था, जो 4 वचन दिए थे आशीर्वाद के रूप, तो वे महाराज जी के जहन में अभी भी उठ उठ कर आ। तो एक वचन का तो उन्होंने तुरंत फॉलो कर दिया था, सारे वस्त्र और जूते बांट दिए थे। दूसरा था कि संग सदा महात्माओं के संग रहना। तो ये मन में जिज्ञासा थी कि जब उन्होंने महापुरुष ने मुझे कोई संदेश दिया है तो होना हो वो मेरी भलाई के लिए ही। क्यों? क्योंकि जब हम परमात्मा की राह पर चलते हैं ना सुंदर साथ जी, तो ना जाने परमात्मा किसके माध्यम से हमें कुछ रास्ता बताए। हमारे अंदर इतना वजूद नहीं है कि साक्षात राज्य महाराज जी अपने नूरी स्वरूप में आकर हमारे सामने खड़े हो जाए और हमारे से बातें करें। वो एक स्टेज अलग होती। लेकिन अभी जब साधना के पथ पर चलते रहते हैं, अपने आप को पात्र बनाने में के प्रयत्न की ओर होते हैं, तो तब तक महाराज जी किसी न किसी को माध्यम बनाकर हमारे तक वो सूचनाएं पहुंचाते रहते। तो महाराज जी ने दृढ़ निश्चय होकर बिल्कुल दृढ़ता से नियमों का पालन किया, तुरंत फॉलो कर दिया। लेकिन अब दूसरा है कि कहीं उन्होंने कहा था कि संग महात्मा को, क्योंकि अकेले यात्रा करते महाराज जी निडर थे, उन्हें डर नहीं था, किसी की संगति की जरूरत नहीं थी। लेकिन उनके जहन में वो बात उड़ रही थी कि उन महात्माओं जी ने मुझे आदेश दिया है कि महात्माओं की संगति में रहे, तो हो ना हो कुछ ना कुछ जरूर मेरा ये कोई फायदा ही होगा बस। और होता सुंदर साथ जी, कोई भी संत के वचन बेकार में नहीं जाते।
देखने में सुनने में बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जब हम उसको फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट सामने आता है, तब उन वचनों का हमें पता चलता है कि क्या है। तो ऐसे सुंदर शाह जी महाराज जी बागी की बात बता रहे हैं। उन्होंने माई से पूछा, तो पूछा उन्होंने, अब महाराज जी ने उनसे माई जी से पूछा कि आप चल रहे हो तो हमें भी साथ ले लीजिए। तो अब यहाँ पर महाराज जी क्या कह रही हैं, क्या क्या अच्छा हो अगर आप हमको भी साथ साथ रख ले, इतनी कृपया आपकी से हम भी उनके दर्शन कर ले। महाराज जी ने कहा कि आपकी बड़ी कृपया होगी कि हम जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो हम आपके साथ साथ हो ले और हम भी दर्शनों का लाभ ले। अब इतनी सुनकर उन माई ने देखो क्या जवाब दिया है, कितने मील रोज चलते हो, माई जी ने प्रश्न किया, 17 मील चला करते हैं, हमने उत्तर उन्हें दिया। अब माई जी ने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे ये बताइए आप कितने मील पहले चले, तो साथ चलने के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन साथ चलने वाला भी तो बराबरी का चाहिए ना। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, बराबर इक्वल स्पीड पर चले तभी तो, ऐसे थोड़ी चलेगा एक की स्पीड कम और दूसरे की ज्यादा। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम कितने मील चलते हो, तो महाराज जी ने कितने किया कि हम 17 मील रोज चल रहे। अब हुमायूं क्या बोल रही वहां पर, बोली तुमसे नहीं निभेगा, 3 मील हम चलते हैं, 3 मील भी मुश्किल से ही अपने रोज निकलते हैं। कितना डिफरेंस है सुंदर सा। माई ने कहा भाई तुम्हारा हमारा साथ नहीं निभेगा। क्यों नहीं निभेगा, तुम तो 17 मील रोज चलते हो और हम तो 3 मील ही चलते हैं, तो तुम्हारा हमारा साथ कैसे चले। तो देखो सुंदर सा जी चलने की स्पीड भी कितनी थी, क्योंकि पैदल पद यात्रा थी, कोई ट्रेन में उसमें तो नहीं सुंदर सा जी। तो महाराज जी को तो आदत बनी हुई थी, पहले से चलते थे, और इसमें संकेत भी है सुंदर सा। देखिए बातूनी भी है, जब दो आत्माएं होती है, अगर दोनों के अंदर लगन हो इक्वल और दौड़ लगाए परम धाम की तरफ को, तो कितनी बल मिलता है, कितनी उड़ान भरी जाती है सुंदर सा जी, उसका बयान नहीं किया जा सकता। बहुत जल्दी मंजिल, जब बराबर का साथी हो दौड़ लगा, और एक चलता हो बहुत धीमे धीमे और दूसरा तेज दौड़ रहा हो, तो वो पीछे ही मुड़कर देखता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन अगर दोनों की स्पीड बराबर है, तो विचार करें सुंदर साथ जी, इसमें वो उससे आगे निकल रहा है तो वो उससे आगे, एक होड़ हो जाती है सुंदर साथ। अगर तुमने कुछ और खोजा, मान लीजिए अभी कहा कि भाई फूलबाग पश्चिम में है, तो दूसरा कहेगा अरे फूलबाग कितनी भूमिका है, तीसरा कहेगा अरे फूलबाग है क्या, उसका बात ही नहीं क्या है। तो ऐसे सुंदर साथ जी जब आध्यात्मिक मार्ग पर भी, ये तो यात्रा है, अंदर की भी यात्रा है, जब वाणी मंथन करे या ध्यान चितवन करे, भाई तुम कितने समय बैठे हो, मेरे तो एक मतलब लगन होती है दूसरे की। तो जब बराबर का साथी मिल जाए तो कितनी एक उमंग होती है, कितनी तेज स्पीड से हमारी गति बढ़ती है सुंदर साथ जी, उसका बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या है कि ऐसा साथी भी मिलना राज्य महाराज जी की मेहर ही समझे सुंदर साथ। और अगर एक लटक लटक कर वही खेल चल रहा है कि एक तो खींचे जा रही है, दूसरी लटक रही चाहिए, रेत में लटकती जा रही, बस खींचे जाना खींचे जाना खींचे, खींच तो रहे हैं लेकिन वो मजा नहीं है जो बराबर वाले चलने वाला। ऐसे लौकिक में भी देख लो, पढ़ने वाले बच्चों में भी देख लो, क्लास में भी देख लो, अगर दो बच्चे होंगे तो उनकी दोस्ती ऑटोमेटिक हो जाएगी, और एक डल होगा जो पढ़ने से बचता होगा, उसे तो कहेंगे तू अलग बैठ। तो बराबर वाले के साथ में कितना इंटरेस्ट आता है सुंदर। तो यहाँ पर इसीलिए, अब ये देखिए यहाँ पर स्पीड में भी अंतर है सुंदर सा जी, कैसे अभी इन्होंने कहा हम तो भाई 3 मील चल लेते हैं बस, वही जो बोली सखी जी ने वर्णन किया, एक चींटी की चाल, एक घोड़े की चाल, और एक पक्षी की चाल। भला हमारे परमहंस रामचंद्र महाराज जी की चाल क्यों नहीं वो पक्षी की चाल होगी सुंदर सा जी, 17 मील और कहाँ 3 मील, नहीं 7 मील, लेकिन फिर भी कुछ दिन तो चलना है। तो अब यहाँ पर महाराज जी कहते हैं सुंदर साथ जी, उनको सुनकर हमने सोचा, साधु जन को आने दो, उन्हीं से कुछ बात करेंगे, इसको बात बनाने दो। कह रहे माई ने तो मना कर दी,
कि तुम्हारा हमारा साथ नहीं निभेगा। भाई तुम 17 मील चलते हो और हम 3 मील ही चल पाते हैं, हम तो तुम्हारा हमारा साथ नहीं चलेगा। तो महाराज जी ने दिल में विचारा कि अरे माई से तो भी बात करी, लेकिन इनकी जो जमात है जिसमें साधु महात्मा जी हैं, वे कहीं गए हुए होंगे, तो उनसे वे आएंगे तो मैं उनसे बात करूँ। ये मना कर रही है, इनको करने तो मैं उनसे बात करूंगा, तब कुछ बात कहा सुंदर साथ जी यहाँ पर। कहाँ गए हैं साधु जन ये, हमने पूछा माई को, तो उत्तर पाया बस्ती में रह गए हुए हैं भिक्षा को। तो महाराज जी ने पूछा कि माई मुझे बताइए, आपकी जमात के जो साधु महात्मा जी वे कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बताया कि वे गांव की बस्ती में भिक्षा करने, यानी भिक्षा लेने। अब देखिए सुंदर, महाराज जी तो भिक्षा नहीं मांगते थे, ये तो अपने चल रहे थे यात्रा पर और भिक्षा मांगकर अपना पेट भर रहे थे। लेकिन महाराज जी को तो जहां से मिल गया, जो हाथ पल्ले होता था ले लेते, लेकिन भिक्षा नहीं मांगते थे, किसी से मांगते नहीं थे। भिक्षा तो नहीं किया। इसके पीछे भी राज है सुंदर सच। क्यों? देखिए हम कहीं भी तीर्थ यात्रा पर जाते है ना, या तीर्थ यात्रा पर जाते हो या कहीं आश्रम में भी रहते हो सुंदर साथ जी, तो यानी शरीर से जो एनर्जी लगती है, जो पुरुषार्थ किया जाता है भक्ति, उस शरीर को चलाने के लिए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, ऐसे चलाने के लिए शरीर को भी तो भोजन रूपी ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो या हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, दूसरे का जो दिया हुआ हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका कुछ जो फल होता है वो सामने उस पर भी चला जाता है सुंदर साथ जी, जिसका हमने अन्न ग्रहण किया है। और वो अन्न कैसा है ये भी हमें नहीं पता। भाई वो ईमानदारी का कमाई का है या किसी के चोरी छिपटे का, बेईमानी की कमाई का है, उसका तो नहीं पता ना। और साधु महात्मा को तो कि जैसा खाओ अन्न वैसा हुए मन। तो जैसा अन्न ग्रहण किया जाता है उसका असर हमारी बुद्धि पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, फिर वैसी हमारी चित्त वृद्धि भी हो जाती है। तो अब अगर हम तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं, हम दूसरे का अन्न ग्रहण कर रहे हैं, तो जितना फल मिलना चाहिए तीर्थ यात्रा का उतना नहीं मिल, कहीं भी देखो सुंदर सा। आखिर क्यों लगाते हैं लोग बाग बिचारी बिना, महाराज जी कह रहे बिना कारण तो कार्य नहीं होता। कोई इतना बेवकूफ तो नहीं है कि घर से तुम्हें फ्री में कुछ खिलाएगा। अब देखिए जैसे कावड़ यात्रा चलती है, वो कितने लोग भंडारे करते हैं, मतलब वहां पर देख लो तुम, गोवर्धन की परिक्रमा पर जाते हैं, कितने वहां पर सेवा लगाई जाती है, पंडाल लगाए जाते हैं, ये भी ले दो ये भी ले दो, है ना। तो क्यों लगाया जा रहा है, उसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि जो तुम तीर्थ यात्रा से करके जाकर वो पुण्य कमा रहे हो, उसका कुछ अंश उनको भी मिल जाए। पुरुषार्थ तुम्हारा है लेकिन अन्न उनका है। तो जिसको जो दिया जाता है उसका अंश भी सुंदर साथ जी उनको प्राप्त। तो जो साधु जन यानी जिसका कुछ नहीं होता वो निकल लेते हैं और तपस्या करके अपने आप को पात्र बना देते, फिर उनका वो मार्ग प्रदर्शन करते हैं, तो वे तो खा सकते। भाई मान लीजिए वे बन गए अपनी तपस्या का, फिर फल दूसरों को देते तो वो तो ले सकते हैं, उसका चुकता कर रही है। लेकिन जैसे हम जैसे गृहस्थी हैं, फिर अगर हम भाई पंडालों में खाए या वैसे खाए, और तीर्थ यात्रा कह रहे कि तीर्थ यात्रा सही पूछे, हमारे से बहुत बड़ी गलती होती है सुंदर साथ जी। हमें वास्तव में दूसरे का अन्न ग्रहण करना ही नहीं चाहिए जब हम तीर्थ यात्रा पर जाए, क्योंकि अपने घर से निकले हैं तुम, है ना। अगर आश्रम में भी खाया है तो इतना देकर आना चाहिए वहां पर, क्योंकि वहां पर भी भाई आश्रम में रहने वाले कोई खेती तो करने रही, नौकरी तो करने रही, वे भी अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तो वहां हम जो रहकर आए हैं, कितने दिन रहने की सुविधा, कहीं होटलों में रह के देखो सुंदर साथ जी, कहीं पेमेंट करके देखो एक दिन का बिल कितना बैठता है। फिर हम आश्रम में रहते भी है, वहां खाते भी हैं, पानी भी बिजली भी सब सुविधाएं मिलती है ना। और अगर हम वहां पर देने की बात आए तो वही 100 या 150 रुपये, उससे ज्यादा नहीं, कमी चाहे हो जाए, ज्यादा तो नहीं। कहेंगे अरे कुछ कमी, थोड़ी कमी नहीं परमात्मा के यहाँ पर, परमात्मा लेता भी नहीं, लेकिन परमात्मा के सेवा में जो सुंदर साथ लगे हुए हैं उनकी सेवा में काम आता है सुंदर साथ। अगर ऐसा ना करेंगे, गृहस्थी नहीं देंगे, तो फिर मंदिरों का काम व्यवहार कैसे चलेगा। हम जो खुशी से जाते हैं भाई तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, अपने आश्रमों में जा रहे हैं, है ना, कोई गरीब है नहीं भी दे पाता, किसी की एबिलिटी है किसी की नहीं है, अगर जिसके पास सामर्थ्य है वो भी नहीं देता तो फिर कैसे काम चले।
तो ये सुंदर साथ की सेवा मानी जाती है। और अगर हम वैसे घूमने के लिए जा रहे हैं अब कुछ दिन के लिए, तो रास्ते में भी कोई भंडारे वगैरह चलते हैं तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही जेब से जितना हो सके खर्च करना चाहिए। तो इसलिए महाराज जी यहाँ पर जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, जो मिल रहा है वो परमात्मा की कृपा से खुद दे रहे, लेकिन उन्होंने खुद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैला। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वे भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे और महाराज जी भिक्षा नहीं मांगते, तो यानी तीर्थ यात्रा पर निकले। तो इसके अंदर पीछे छिपा हुआ जो संकेत है वो हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि हम निकले तीर्थ यात्रा पर और दूसरे का अन्न खा खा कर हम पूरा गुजारा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसका कितना फल मिलेगा? तो पैसे तो हम जो के तू ले आए बचाकर, खाया किसी और का, लेकिन उसका क्या हाथ पल्ले लगा है उसका। फिर अगर खा भी रहे हैं तो किस तरह का वो भंडारा कर रहा है, किस मकसद से कर रहा है, उसका भी हमें नहीं पता। आते सुंदर साथ जी एक आते एक स्टोरी की, एक साधु महात्मा जी थे, तो वे रास्ते में जैसे चल रहे थे तो वे एक किसान के मतलब कोई आदमी भक्त था उनके यहाँ पर रुके। तो उन्होंने शाम के समय खीर बनाई और खीर बनाकर जब महात्माओं को अच्छी तरह से भोजन आरोगाया, रात का समय था, तो उनको कहा कि भाई महाराज जी तो ये आज इसमें अपने कमरे में रुक जाएंगे, रात को सुबह चले जाएंगे। अब उसी दिन उनको मिली थी वो सैलरी मिली थी, पेमेंट उस लाला जी को, तो उन्होंने वो सैलरी वहीं पर ही रख दी। भाई पता साधु महात्मा गुरु महाराज जी कौन सा उठाने वाले थोड़ी को, उठा कर रख दिया, शाम को भोजन करा दिया। और भोजन कराकर जैसे ही उनको वो खीर खिलाई, खीर खिलाकर सब सो गए। तो उन महात्मा जी ने जब वो खीर खाई तो खीर खाते ही धीरे 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 उनके मन में विकृति आने, और विकृति आते आते इतनी विकृति आ गई कि वो जो पैसों की जो रुपयों की गड्डी देखी तो मन बैठ गया, और वो गड्डी उठाकर अपनी पोटली में डाली और सुबह ही सवेरे ही खा पी कर आराम से बिता और विदा हो गए। जब उनको पता देखा भाई पैसे तो यहाँ रखे, तो उनको तो विश्वास नहीं है कि भाई गुरु महाराज जी तो महात्मा जी तो नहीं है पैसे उठा सकते। पत्नी पति से पूछे, पत्नी बच्चों से पूछे कि कहाँ थे, यहीं थे, कि पता नहीं कहाँ थे, आगे नहीं रखे थे, ढूंढ मची लेकिन नहीं पता चला। अब गुरु महाराज जी पर तो अपने जिस पे विश्वास है, जो महात्मा संत के वेश में, उस पर शंका करनी भी थोड़ी सी अनुचित लगती है, लेकिन मन में थोड़ा सा विचार आ ही जाता है। मन तो अपनी बात कर देता है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। अब धीरे 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 समय बीतता गया, उन्हें कुछ नहीं पता चला, लेकिन अब जैसे सुंदर साथ जी अब आगे चलने लगे, उठा तो लिया, उठाकर जब आगे चले और धीरे 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 वो जो भोजन पचा, जो खीर खाई थी, वो भोजन अन्न जो खाया था उसका जो अंश था वो उतरने लगा। अब जब उतरने लगा, उतरते उतरते वो साधु अपने स्वरूप में आया, भक्ति में डूबा हुआ था, सकारात्मकता से भरा हुए थे, क्योंकि अच्छा अन्न लेते थे, भक्ति में डूबे हुए थे, तो सकारात्मक विचार पनपने लगे वो। जब वो खाया हुआ अन्न निकल गया, उसका असर खत्म होने लगा, तो उन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत गलत कर दिया तुमने। मतलब जिस पे तू, जिस तेरा भक्त था, जिस पे तुझे तुझे जिस पर आंख मिच कर तेरे पे विश्वास करता था, उसी के साथ तुमने धोखा दे दिया। तो वापस गई। देखो जब आत्मा धिक्कारती है ना, तो फिर अपनी गलती को स्वीकार करने में सुंदर साथ जी कोई शर्मिंदगी नहीं होती। ये महान आत्मा की पहचान होती है कि जहां मेरी गलती है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूं। तो जब वे अपने सेंस में आए और वापस गए, और वापस जाकर उन्होंने देखा कि गुरु महाराज जी आए हैं, तो उन्होंने भी पैसे लौटा दिए। और फिर लौटाकर ये पूछा, पहले मुझे ये बताओ तुमने मुझे भोजन कराया था वो कहाँ से आए थे? कि उन्होंने बताया, जो मतलब जिनके यहाँ पर ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं तो लाला से लेकर आए थे। अच्छा, अब लाला से पूछा कि लाला से पूछ के आओ कहाँ से आए थे चावल। उन्होंने कहा ये चोरी के चावल थे, मुझे छूट में मिल गए। जैसे राशन पे आते हैं तो राशन का जो था वो बिना उसके मतलब घपला कर लेते हैं कि भाई राशन का जनता को ना बटे, वो रख लेते हैं। बहुत जालसाजी होती है, बहुत तरीके होते हैं छल कपट करने के। तो वो चावल राशन पे के थे, दूसरे के दिए हुए थे, और वो उन्होंने हटा लिए और कम रेट पर उस आदमी को दे दिए जिसने अपने यहाँ महात्मा को टिकाया था। जब पता चला कि ये चावल तो चोरी के थे और छूट से उस आदमी ने खरीदे थे,
और उसकी खीर पकाकर अपने गुरु महाराज जी को खिलाई थी, तो उसके खाते ही उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी, क्योंकि जहां से वो बीज चला था उसका असर लेने वाले पर भी सुंदर साथ जी जो कहते हैं ना कि छल कपट, भाई हमने नहीं किया, हमने तो छूट से सामान दिया और हमने तो पेमेंट दिया। पेमेंट तो दिया लेकिन जितनी था उतना तो नहीं दिया ना, जितना तुम्हारे पेमेंट में तुमने छूट कराई है उतना ही तुम्हारे हिस्से में वो पाप कर्म आ गया उसका। तो कितना घाटे का सौदा है सुंदर सा जी। चंद पैसे बचाने के लिए हमने वो पाप अपने हिस्से में ले लिया। तो देखो लाला ने छल कपट किया, उस व्यक्ति ने सस्ते रेट में खरीदा और खरीद कर खीर बनाकर उसने शुद्ध भाव से अपने गुरु महाराज जी को जिमाया, लेकिन गुरु महाराज जी के दिमाग पर भी वो भूत सवार हो गया, क्योंकि वो अन्न में जो पाप मिला हुआ था वो पाप उनकी बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया। फिर तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था, तो उन्होंने पैसे वापस लौटाए और कहा कि ये अन्न का प्रभाव था। तो फिर उनकी भी आंख खुली कि जब मेरे गुरु महाराज जी इतने तपस्वी हैं, इतने बड़ी उच्च पदवी पर पहुंचे, उनका मन भ्रमित हो गया, हम जैसे जो गृहस्थी हैं और हम इसका अन्न खा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि कितनी भ्रमित होगी, हम कैसे अपनी आत्मा को जागृत कर पाएंगे। तो ऐसे सुंदर साथ जी कहीं से भी हम खाए ना, उस पर हमें विचार करना चाहिए। भले ये ना कि जहां से चल रहा है ठूस ठूस कर खा लो कि मिल गया तुम्हें जो कुछ मिल गया, नहीं। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो बहुत सोच समझ कर खाना होता है, किसका खाना है, क्या खाना, कहाँ से खाना, कितना खाना है, ये सब विचार करने होते हैं। क्योंकि इंद्रियों के वशीभूत होकर, नहीं तो महाराज जी इस रास्ते पर चल रहे हैं सुंदर साथ जी। देखो जो मिला मिला, नहीं मिला तो नहीं भी मिला, कह रहे महाराज जी पानी पर भी हमने दिन बिताए हैं। जो शहद से ही मिल रहा है वो धनी की कृपया से मिल रहा है। जैसे पीछे था अलीगढ़ में, 3 दिन तक महाराज जी भूखे भी रहे, किसी से मांगा नहीं, लेकिन जब उनके मन में आया, अरे उसे नहीं पता क्या मैं जिसके लिए घर से निकला हूं, तो उसने लाला जी के दिल में डाल दिया, भरपेट भोजन कराया, दक्षिणा भी दी पर। तो ऐसे सुंदर शांति जब हम आध्यात्म में पर चलते हैं तो धनी सब कुछ, उनसे कुछ छिपा नहीं होता। हम जैसा भी कुछ कर रहे हैं, जैसा हम ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका असर हमारे पर होता है। चाहे हम बहुत छल कपट कर लेते, कपड़ा भी खरीद लेते, खाने की वस्तु भी खरीद लेते हैं, कुछ वैसे भी देखा बहुत सारे यार कि आते हैं, अरे अरे बहन जी ले लो, हमने तो गाड़ी पे से उतारा है, तुम्हें सस्ते रेट में दे देंगे। हमारे से जने कितनी बहस होती है, अरे सस्ते रेट में हुई तो तू यही, हम तो मार्केट से खरीद कर ले, खुद भी पाप करा, हमें पाप में डुबाने के लिए घर आ रहा, भाग जाए यहाँ से। तो बड़बड़ करते चले जाते हैं, बहुत आते हैं सुंदर शादी। तो हम ये सोचे थोड़े से लालच में आकर अपना ईमान ना लेना, क्योंकि उसका अंश हमारे पर आएगा ही आएगा। तो यहाँ सुंदर साथ जी आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो उन्होंने कहा कि वे भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए हुए हैं। अब महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, बैठ गए उनकी प्रतीक्षा करने को एक पेड़ तले, कुछ थोड़े से समय बाद ही भिक्षा कर साधु लौटे। महाराज जी कह रहे हैं कि चलो भाई, जब माई ने बताया कि भिक्षा मांगने के लिए गए हैं तो भिक्षा लेकर आ ही जाएंगे। तो महाराज जी ने सोचा कि चलो हम उनका इंतजार कर लेते, और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, थोड़ी देर उनका इंतजार किया कि वे कब भिक्षा लेकर वापस लौट कर आए। प्रणाम आदि उपरांत साधुओं से हमने उठकर पूछा, तुम लोगों के साथ हमारी भी रहने की है इच्छा। अब जैसे ही साधुओं की मंडली आती है भिक्षाटन के बाद, तो महाराज जी उनको उठकर प्रणाम करते हैं उसमें साथ जी, और उनसे अपनी वही इच्छा व्यक्त करते हैं कि भाई आप जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम भी आपके साथ साथ चलें, अगर आप अनुमति दो, आपको कोई परेशानी ना हो, तो हम आपके साथ हमारे रहने की इच्छा है। क्यों इच्छा सुंदर साथ जी? क्योंकि उन महात्मा जी का ये आदेश, और कुछ कारण नहीं था इनके पीछे, कि उन्होंने मुझे ये जो 4 नियम दिए हैं इनका मुझे फॉलो करना ही करना। तो सुंदर साथ जी कहीं से भी हमें अच्छी बात मिले ना, तो उसको हम बिल्कुल गांठ मार ले कि मुझे ये फॉलो करनी है तो करनी है। बहुत बेनिफिट। तो सुंदर साथ जी अब वे क्या कहते हैं यहाँ पर, बड़ी कृपया हो यदि आज्ञा दो, एकदम अपने अकेले हैं, कष्ट बड़े होते इकले को, सो अब तक तो झेले हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी बड़ी कृपया, अभी उनसे साधु महात्माओं से महाराज जी कह रहे हैं कि आपकी बड़ी कृपया होगी अगर
अब हमें अपने साथ रहने की अनुमति। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि हम बिल्कुल अकेले हैं, अकेले यात्रा। और महाराज जी कह रहे हैं कि अकेले यात्रा करना बहुत मुश्किल, बहुत कष्ट झेले, लेकिन अब नहीं झेलना। क्यों सुंदर साथ जी? अकेले में पता है कहीं घने घने जंगल में नहीं रह सकते, कुछ भी शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर अकेला कितनी देर भजन कर सकता है? अगर दो भी होंगे तो दो के साथ में सफर कितनी जल्दी कट जाता है। तुम कहीं टहलने के लिए भी जाओ ना, अगर दो साथ में बातें करते करते चल रहे हो तो समय का पता नहीं चलता, जब एक ही विचार की वजह। और ये तो पैदल यात्रा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो महाराज जी ने जो कष्टों का अनुभव किया कि भाई कैसे कैसे रात गुजारनी होती है, कैसे अकेले बैठे बैठे दूसरा हो, संगी साथी हो तो चर्चा हो, भजन कीर्तन हो, ऐसे समय बीत जाते हैं चलते चलते। अकेले यात्रा करने में थोड़ी कष्ट जरूर है। तो महाराज जी कह रहे हैं मैंने अकेले में बहुत कष्ट झेले, अब नहीं झेल लूंगा। पर अब चाह रहे हैं संग रहना, आज्ञा हमें किसी की है। ध्यान देना सुनिए, हमने अकेले रहकर बहुत कष्ट झेले और अब नहीं झेलना चाहते हैं जो अकेले में जो होते हैं। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि अब ये हुक्म है किसी व्यक्ति का कि भाई संग महात्माओं के, इसलिए अब मेरी इच्छा है कि मैं उस नियम का पालन करूं जो मुझे चार बातें दी हैं। उनमें से एक बात तो मैंने तभी फॉलो कर ली थी, अब दूसरी बात है कि मैं अब महात्माओं की संगति, क्योंकि कह रहे हैं आज्ञा हमें किसी की है, बताया नहीं किसी की है, बस संकेत दे दिया किसी की है, लेकिन किसकी है ये नहीं। अब देने वाले तो महात्मा जी है, लेकिन दिलावाने वाले कौन है? राज्य महाराज जी का। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, अब कह रहे हैं साधु जन सब एक स्वर में बोले, यह तो बात खुशी की है। अब साधु जन भी खुश हो गए कि भाई अगर संगति में कोई मिल जाए तो ये तो बहुत खुशी की बात है। कैसे सुंदर साथ जी? मान लीजिए अब हम चल रहे हैं, अपनी बीतक साहब लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, हम सब मिलकर चल रहे हैं तो कितनी खुशी है। अगर और सुंदर साथ आ जाए और जुड़ जाए तो कितनी खुशी होती है। भाई हम उनके भी विचार सुने, उनके पास में जो खजाना है उनसे ले, उनको दे, कुछ उनका अनुभव सुने, कुछ अपना बताए, ऐसे अपनी यात्रा चल रही है, क्योंकि आत्मा को तो पग पग बढ़ना है। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर ये यात्रा जो चल रही है, तो कह रहे हैं कि कोई नया आता है तो कितनी खुशी होती है। कुछ दिन थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन धीरे 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 अपना ऐसा लगता है कि जैसे अपनी ही फैमिली का मेंबर, अपना ही सुंदर साथ। क्योंकि विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो यहाँ सब अनजान है, लेकिन धीरे 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 जब बात करते हैं, बात करते करते तो अपना लगने लगता है। क्यों? और हमारा तो अखंड का संबंध है, आत्मा का संबंध है। अगर सुंदर साथ जी हम अपने अंजू सखी जी की बात करें तो शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि भाई पता नहीं अनजान से थे, बोलने की भी वो नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हो कि न मीटिंग में आए तो एकदम याद आता है, अरे आज वो नहीं आई, शायद मंदिर में गई होगी, सही कहीं गई होगी। कोई भी सुंदर साथ जो जिससे अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन जब वो रूटीन बन जाता है, रोज हम बातें करने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा लगता है उसके बिना खाली खाली लगता है। ऐसा लगता है जैसे परिवार का कोई एक मेंबर ना आ रहा। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी यहाँ पर भी साधु जन खुश हो रहे। अब ये देखो, जब देवचंद जी महाराज जी का होता है तब तो कहते हैं कि भाई कोई सुंदर साथ नया आता है तो कितनी खुशी होती। तो महाराज जी कहते थे कि मैं ऐसी सखी पर क्या वार दूं कि वो भूली भटकी हुई एक आत्मा को बुलाकर लेकर आई और अपनी मंडली में अपनी यात्रा की तरफ को बढ़ रही है, सच्चा मार्ग दिखा रही। तो इससे बड़ा पुरस्कार क्या दिया जाए? कुछ नहीं है यहाँ संसार में। विचार करें सुंदर साथ, अगर मुझे कोई सखी ने मुझे ये रास्ता बताया कि भाई तू अपनी मंजिल पर चल, तुझे क्या करना, क्या करने के लिए आई थी यहाँ, तो उसका क्या किन शब्दों में शुक्राना करें हम? क्या चीज दे हम उसको बदले? कुछ नहीं दे सकते। जो एक सच्ची राह बताता है, सच्चे रास्ते पर लेकर चलता है, वही सच्चा दोस्त है सुंदर सी। ये तो भटकाने वाले तो बहुत है, संसार की तरफ को करने वाले करोड़ों हजारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन सच्ची राह पर चलाने वाला कोई एक बिल्ला ही मिलेगा। नहीं तो 10, अगर देखो 10 कहने वाले मिलेंगे, अरे कहाँ सत्संग में जा रही है, अपने बच्चों को देख, बच्चों की पढ़ाई देख, बच्चों का करियर बना। सत्संग तो अपने बुढ़ापे में भी सुन लिए, पहले बच्चों की केयर। लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगली भी सांस हमारी है नहीं है, बच्चों का तब भी होगा।
कोई रोक नहीं सकता जो उनके भाग्य में हो। लेकिन क्या करते हैं हम अपना समय, लेकिन जब सुंदर साथ जी हम परमात्मा की तरफ को चलते हैं ना, तो सही मायने में वो घर की भी बच्चों की भी देखभाल अपने आप करना शुरू हो जाता है। बच्चों के अंदर वो खुद सेंस आने लगती है कि मुझे क्या करना क्या नहीं है। जब हम बच्चों के पीछे भागते हैं ना, तो बच्चे हमारी नहीं सुनते, एक बर्डन मानने लगते हैं, पता नहीं क्यों कहती रहती हूँ, पता नहीं क्यों कहने लगती, और फिर डिपेंड हो जाते हैं। और जब पता है तुम अपने रास्ते चले, तो उनको एक उन्हें भी लगता है अरे मम्मी कर रही पापा कर रहे तो तुम्हें तो करना अपना काम। तो अनुकरण ज्यादा करता है बच्चा, कहने से नहीं करता, देख कर ज्यादा करता है। और उनके अंदर भी संस्कार पड़ते हैं। तो इत भी धन धन हो जाते हैं, उत भी धन धन। और जब हम बच्चों के लिए या कुछ घर परिवार के लिए नौकरी के लिए परमात्मा को छोड़ते हैं, तो दोनों तरफ से खाली हो जाती है। परमात्मा तो हाथ आते नहीं, और माया तो किसी की हाथ आई है ना आएगी, ये तो छूटनी है। तो किसमें फायदा है सुंदर साथ जी? अगर हम राज्य महाराज जी के चरण पकड़ ले, तो माया का काम भी आसानी से चलता रहेगा। इत भी धन धन और उत भी धन धन। और अगर हमने उसको छोड़कर इसको पकड़ा, तो ये तो परछाई है सुंदर साथ जी, परछाई किसी के हाथ नहीं है। असल तो गया गया, परछाई है ही नहीं किसी। और जो असल को पकड़ लिया, तो परछाई कहाँ जाएगी? परछाई तो खुद पकड़ी जाएगी। तो ये सुंदर साथ जी हमें विचार करना चाहिए कि हमें अपना वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है, वो भी करे और ये भी करे, इसको प्रायोरिटी दे, इसको फर्स्ट नंबर। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर महात्मा जी खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा बड़भाग्य है कि जो आप हमारे साथ चले। तो इस तरह सुंदर साथ जी अब मिलकर महाराज जी उनके साथ में आगे की यात्रा पर बढ़ते हैं। इससे आगे क्या घटना घटित होती सुंदर साथ जी, ये अगली मीटिंग में लेंगे। अब के लिए है सुंदर साथ जी, कुछ बोलने में भूल चुकी हुई तो उसके लिए माफ करना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।